नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारियों के आंदोलन का आज अंतिम दिन है। कई जगहों पर कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, कवर्धा और दुर्ग की, जहां पर कर्मचारियों अधिकारियों के संघ ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बलौदाबाजार में पुलिस के साथ कर्मचारियों की झड़प भी हो गई। आंदोलन कर रहे कर्मचारी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर ही बैठ गए। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे चलकर वो उग्र आंदोलन करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 2006 में जारी नियम के अनुसार कार्रवाई का आदेश है। हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने का प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता जुड़ी हैं फोन पर। ममता, खामियाजा भुगतना पड़ा हड़ताली कर्मचारियों को। बिल्कुल, देखिए, और सरकारी कर्मचारियों की जो लगातार हड़ताल हो रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर है ये। और हड़ताल करने वाले जो कर्मचारी हैं, अब उनके वेतन काटने का आदेश जारी हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जारी किया है। हालांकि पहले ये होता था कि छुट्टी के लिए भी कई बार एप्लीकेशन दे देते थे, लेकिन अब चूंकि एक साथ जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं और इस अवधि में अगर वो हड़ताल पर जाते हैं, जिस दौरान हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा है, तो उनके वेतन काटे जाएंगे। और 2006 में जारी नियम के अनुसार ये कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने का भी प्रावधान दिया है, यानी कि सीनियरिटी पे भी फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल ममता, इससे पहले भी हमें देखा था जब हड़ताल की थी अधिकारी कर्मचारियों ने, तब कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था इसको लेकर, और अब वेतन काटने के आदेश दिए हैं। मतलब सरकार भी आर पार की लड़ाई की मुड़ में नजर आती है हड़तालों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, 5 दिनों की हड़ताल पर अभी प्रदेश भर के जो सरकारी कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे। और इसके साथ अगर हम बात करें तो शिक्षा कर्मी भी खासतौर पे जो है उसमें शामिल थे। स्कूल बंद थे, लगातार सरकारी स्कूल बंद थे और कलेक्ट्रेट से लेकर तमाम जो सरकारी दफ्तर है वहां पर काम ठप पड़ा हुआ था। तो अभी अगर हम बात करें तो आज आखिरी दिन था उनकी हड़ताल का और उनको ये उम्मीद थी कि शायद कोई बात सरकार से हो, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग से ये आदेश जारी हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो कर्मचारी संगठन है वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है सोमवार के बाद से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी चले जाएं। जाहिर तौर पर डीए और एचआरए की मांग को लेकर लगातार हड़ताल वो कर रहे हैं। उसके साथ और भी कई मांगे हैं। तो अब इस आदेश के बाद देखना ये भी होगा कि इस आदेश को लेकर कर्मचारी संगठन क्या कहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब इस तरह से जब सैलरी वगैरह काटी गई थी और बिल्कुल ठीक बात कही है ममता आपने कि देखना होगा कि इस आदेश के बाद अधिकारी कर्मचारियों का अगला कदम क्या होता है। बहुत धन्यवाद आपका। बालोद से बड़ी खबर, जहां पर 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं कि परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग से बुजुर्ग की मौत हो गई। 3 गंभीर घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। गुडरदेही ब्लॉक के खुर्सीपारा गांव का ये पूरा मामला। उधर रायपुर में नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। रायपुर पुलिस ने धरपकड़ की है तेज। 15 किलो गांजा, 1000 टैबलेट जब्त की है। मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो नशे के कारोबार पर शिकंजा लगातार पुलिस का कसता ही जा रहा है और रायपुर पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है इस मामले को लेकर। 15 किलो गांजा और नशे की टैबलेट, 1000 नशे की टैबलेट जब्त हुई हैं। मामले में 10 आरोपी भी हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। राज्य सरकार के साथ तकरार पर उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उनकी नज़र में राजनीति क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों तक शिक्षा को लेकर कई प्लानिंग है जिसे पूरा किया जाएगा। 3 साल का तो कार्यकाल में बहुत सारी 1.5-2 साल तो कोरोना संकट काल से गुजरा और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1.5-1.25 साल ही मुझे काम करने को मिला, लेकिन खैर उसको भी चुनौती माना
संक्रामक काल में जब वो कोरोना हुआ था तो उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे राजभवन के अधिकारी कर्मचारी मेरी भी रही और सबने मिलकर शासन प्रशासन के साथ और सभी सामाजिक संस्था और जितने भी लोग, तो उसमें एक काफी कुछ मतलब लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को उससे मदद हमने दिलाई। तो मुझे पता नहीं लगता है कि राजनीति का संदर्भ किस तरह की का, कि जनता की मतलब आवाज को बात करना और उनका मिलना राजभवन में, तो मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, जो उनका अपना किस तरह का राज। वहीं सुकमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले के कोटा ब्लॉक के रेगलगट्टा गांव के लोग 3 साल से अज्ञात बीमारी से परेशान हैं। 3 साल में करीब 61 लोगों की जान भी जा चुकी है और अभी भी करीब 2 दर्जन लोग बीमार हैं। और इसी खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 पर जिले के रेगलगट्टा गांव में मेडिकल टीम पहुंची और 170 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 3 लोगों में मलेरिया पाया गया है और जिला लैब में 13 लोगों की जीन्स हुई है, जिसमें से 8 लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया गया, जबकि 4 लोगों में किडनी इन्फेक्शन की शिकायत मिली। 3 मरीज अभी भी गंभीर हैं। खून की कमी और डायबिटिक की शिकायत भी मिली है कई लोगों में। सीएमएचओ प्रभारी यशवंत ध्रुव ने बताया है कि कल तक मरीजों को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया जाएगा। अंदरूनी इलाका होने के चलते ग्रामीण जांच के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे अस्पताल तक। तो न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचती है, लोगों के सैंपल लेती है, जांच करती है। हाँ, तो कुल 171 लोगों का जांच किए थे, जिसमें मलेरिया जांच भी किए थे 130 लोगों का, और उसमें 3 पॉजिटिव पाए गए थे मलेरिया जांच में धनात्मक, जिनको तुरंत उनका इलाज और दवाई वगैरह किया गया जी। साथ में 4 लोग थे जिनको सूजन था पैर में, उनका सैंपल लाए थे, तो सैंपल का भी आज जांच हुआ है, जिसमें थोड़ा सा यूरिक एसिड और आपका क्रिएटिनिन जो बढ़ता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ बता रहा है जांच में जी। तो उस हिसाब से उन लोगों को यहाँ भर्ती करने के लिए समझाइश दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो वहाँ से मरीज को निकाले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा भी भर्ती नहीं कर पाए। सर अभी कितने लोग और गंभीर होंगे सर, क्या हालात है वहाँ के सर? नहीं, अभी टोटल में तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक गर्भवती, एक जो दूध पिलाने वाली माँ है वो एनीमिक है। और धमतरी में बारिश रुकने के बाद अब डेंगू फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बरसाती पानी के जमा होने के बाद उनमें डेंगू के लार्वा पनपने की आशंका रहती है और इस तरह का मौसम डेंगू को फैलने में मदद करता है। धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने इसी खतरे को देखते हुए अभियान शुरू किया। इसमें 2 मोबाइल यूनिट शहर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही हैं। लोगों को डेंगू बीमारी के लक्षण, उसके इलाज और बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी, तो आप सिर्फ लक्षण और सुरक्षा और बचाव का ध्यान रखिए। इसके अलावा हमारे दोनों मोबाइल मेडिकल यूनिट में MMU 1 और MMU 2 में बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ दोनों MMUs में राष्ट्रीय वेक्टर जनित, जिसको डेंगू बोलते हैं, जो बेसिकली अभी बरसात के मौसम में पाया जाता है, जिसके लक्षण और बचाव की जानकारी हमारे MMU के द्वारा सभी हितग्राहियों को, लाभार्थियों को। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दूसरे दिन भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 5 लाख के नामी हार्डकोर नक्सली को मार गिराया। मृतक नक्सली राकेश मड़कम कटे कल्याण एरिया कमेटी का सदस्य है। दंतेवाड़ा के एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। मौके से हथियार और नक्सली सामान भी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमावर्ती इलाके में नहनी गुड्रा के जंगलों में माओवादी मौजूद हैं और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद दंतेवाड़ा की डीआरजी टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया और मुठभेड़ हुई। जी के द्वारा एक जो कटे कल्याण एरिया कमेटी का सदस्य है राकेश मड़कम, जिसके ऊपर सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है, इसका तथा साथ ही साथ 26 नंबर प्लेटून का सदस्य भी रहा था। और चैतू जो कि SCM था,
उसका गनमैन भी था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण काडर नक्सलियों का उसका शव दंतेवाड़ा डीआरजी ने बरामद किया है एक मुठभेड़ के बाद, जिसमें नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी दंतेवाड़ा डीआरजी पे और हमने आत्मसुरक्षार्थ उसका जवाब भी दिया। इसके बाद से हम छत्तीसगढ़ के जेल बेहाल हैं। जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी हैं, जिससे जेल प्रशासन को काफी दिक्कतें आ रही हैं। जेल की सुरक्षा भी यहां पर सवाल खड़े होते हैं, जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के जेल हाउसफुल हैं। प्रदेश में 5 केंद्रीय जेल, 20 जिला जेल और 7 उप जेल हैं। इनमें से ज्यादातर जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी हैं। जेल में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखे जाने से कई दिक्कतें आ रही हैं। जेलों में स्टाफ की संख्या सीमित है, कई जेलों में तो पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में क्षमता से ज्यादा कैदियों को संभालना काफी मुश्किल है। इसको क्या हम ना इस तरह के पहचान करते हैं जितना हमसे संभव हो सकता है कि किन लोगों के किस तरह से कुछ हिस्ट्री मिलती है, उस हिसाब से ना अलग अलग अपने पास 2 खंड हैं जेल में और सेल भी हैं। तो हम कुछ लोगों को सेल में रखते हैं अलग से, कुछ को अलग पार्ट में रखते हैं, कुछ को अलग पार्ट में रखते हैं। इस तरह से यथासंभव कोशिश करते हैं कि इस तरह की वारदात ना हो। रायपुर केंद्रीय जेल की क्षमता 1586 है, लेकिन यहां करीब 3400 कैदी बंद है। बिलासपुर केंद्रीय जेल की क्षमता 2290 है, जबकि यहां कैदियों की संख्या 3214 है। दुर्ग जेल का भी यही हाल है, यहां भी क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी बंद है। क्षमता से ज्यादा कैदियों के रखे जाने से जेल की सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। जगदलपुर, महासमुंद, रायगढ़, जशपुर सहित कई जेलों में जेल ब्रेक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जेल के अंदर कैदियों में गैंगवार की घटनाएं भी सामने आई हैं। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रखे जाने से कैदियों को भी दिक्कतें होती हैं। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी जेल प्रशासन के साथ ही कैदियों के लिए भी परेशानियों का सबब है। जेल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में क्षमता से ज्यादा कैदियों से जेलों की सुरक्षा पर भी खतरा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद अक्सर आरोपी फरार हो जाते हैं। ऐसे फरार आरोपियों की पहचान के लिए रायपुर में क्रिमिनल गैलरी बनाई गई, जिसका उद्घाटन एसएसपी ने किया। क्रिमिनल गैलरी में 150 से अधिक अपराधियों की तस्वीर लगाई गई है। रायपुर पुलिस को उम्मीद है कि क्रिमिनल गैलरी की मदद से अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। रायपुर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए रायपुर पुलिस और खास करके एंटी साइबर क्राइम यूनिट ने देखिए एक पहल की है और यहाँ जिले के जितने भी जो वांटेड हैं और अलग अलग मामलों के जो आदतन अपराधी हैं, चाहे वो नारकोटिक्स के हो, आर्म्स एक्ट के हो, इंटर स्टेट जो क्रिमिनल हैं, सभी की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। आखिर इसकी वजह क्या है, हम बात करते हैं। हमारे पास मौजूद है एसएसपी प्रशांत अग्रवाल सर। सर बताएंगे किस लिए इसको लगाया गया है? ये क्राइम गैलरी का को इनिशिएट किया है एसीसीयू की टीम ने और इसका मुख्य उद्देश्य है कई बार जो अपराधी है जो घटना करके भाग जाता है, जिसको पीड़ित या कुछ ना कुछ गवाह देखे होते हैं और उसका नाम पता वो नहीं जानते, तो एक पहचान कराने में ये हेल्प करेगा कि ये जनरली हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। कई अलग अलग घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, पहले गिरफ्तार भी हुए, बट कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कई बार वो दोबारा भी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचान करने में प्रार्थियों को मदद मिलेगी। कितने जो गैलरी में फ़ोटोज़ लगाए हैं? अभी लगभग 150 जो क्रिमिनल्स हैं उनकी फ़ोटोज़ गैलरी में लगाई गई हैं। इसके अलावा और भी क्रिमिनल्स की सॉफ्ट कॉपीज़ हमारे कंप्यूटर डेटाबेस में मौजूद है, जिनको पहचान कराया जा सकेगा लोगों से। तो आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर एक गैलरी बनाया गया है। तमाम जो अपराधी हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है। अगर किसी तरह के अपराध घटित होता है तो जो पीड़ित है वो यहाँ आ सकेंगे और उसकी पहचान कर सकेंगे। देखिए ये पूरा क्रिमिनल गैलरी का ये निर्माण है वो किया गया है। इस गैलरी में जो भी अपराधी हैं उसकी तस्वीर है वो लगाई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अपराध घटित होने के बाद अगर कोई अपराधी फरार है या भाग गया है तो उसे यहाँ ला करके शिनाख्त की जा सकेगी और फोटो के माध्यम से उसकी पहचान की जा सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।
राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने तेली बांधा क्षेत्र से 1000 नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी रोहित सोनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित सोनी डीडी नगर का रहने वाला है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में नशे के टैबलेट कहां से आए। नशे के कारोबार पर शिकंजा पुलिस लगातार कस रही है। पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे बड़ी मात्रा में नशे के टैबलेट बरामद हुए हैं। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आइए जान लेते हैं कि क्या है क्रिप्टो करेंसी।